नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास कई बार कमेंट्स के माध्यम से आया कि सर हमारे पास कुछ पैसा है और इस पैसे से हम लोग एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिनका रिटायरमेंट का कुछ फंड था और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कहीं से कुछ पैसा आया था और उस पैसे से वो एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसा कोई डाउट है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग कैसे अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसको मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके बैंक में एफडी कर देते हैं तो मेनली डिफरेंस आखिर आता क्या है। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको बैंक में पैसा रखना चाहिए, एफडी करनी चाहिए, या फिर आप लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंपल से 3-4 पॉइंट्स रखे हैं, वीडियो आपको जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है SWP आखिर होता क्या है। अब भाई सोचिए, आपके पास कुछ पैसा है, 40 लाख 50 लाख जो भी है, चाहे किसी के पास 10 लाख भी है, वो एक अलग बात है। आप चाहते हैं कि मैं इस पैसे से अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करूं, तो ये किस तरह से होती है। देखिए, इसी को हम लोग म्यूचुअल फंड में SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब आपके पास कुछ पैसा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है, 50 लाख। आपने क्या किया कि मुझे हर महीने 25,000 रुपए चाहिए, 25,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसी को हम लोग SWP कहते हैं कि भाई आपके अकाउंट में हर महीने जो आपका निवेश है उसमें से यूनिट आपकी बिक जाएगी और 25,000 रुपए आपके अकाउंट में, जो डेट आप इसमें तय करेंगे उस डेट में आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग SWP कहते हैं। SWP एक तरह से कह लीजिए SIP का उल्टा होता है। SIP में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा कॉर्पस मिलता है, ठीक है। SWP में एक बड़ा कॉर्पस आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे आप महीने महीने इनकम लेते हैं। ये सिंपली आप समझिए, इसी को हम लोग SWP कहते हैं, ठीक है। बेसिक यही है, इसकी कुछ बारीकियां हैं वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आपके मन में भी डाउट हो किसी टॉपिक को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी मुझे कमेंट किया कीजिए। कमेंट से ही मैं नए टॉपिक्स पिक करता हूं और उस पर फिर मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। क्या ये एफडी से बेटर है? अब देखिए, एफडी क्या है, नॉर्मल हम लोग बैंक में करते हैं, ठीक है। और SWP क्या है, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए, अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो भैया बैंक में क्या है ना, आपको इंटरेस्ट जो है वो फिक्स मिलता है। हो सकता है कि 6% से लेकर 6.5% के आसपास हो, ये मैं क्लियर नहीं, हो सकता है 7 भी हो कहीं पर, हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी हो, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं SWP, अगर आप ये म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो यहाँ जो है ना रिटर्न्स वो फिक्स नहीं है। हो सकता है कि कभी आपको 10% भी मिल जाए, हो सकता है कि कभी आपको 5% भी मिल जाए। यहां आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जा रहा है, तो फ्लक्चुएशन मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है ना ग्राफ, उसी तरह से ये आपकी जो रिटर्न्स है वो भी ऊपर नीचे होंगे। लेकिन अगर आप बैंक में निवेश कर रहे हैं तो यहां पर फिर एकदम फिक्स है, 6% है तो 6, 6.5% है तो 6.5, वो आपका पैसा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्कीम्स हैं उनमें थोड़ा सा और भी बेटर मिलता है, 7% तक भी मिलता है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो मेरे रिटर्न्स हैं, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे फिक्स मिले, तो भाई आपके लिए एफडी बड़ी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं मार्केट का और आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो थोड़ा सा ग्रो भी करे, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में SWP कर सकते हैं। अब अगर आप 50 लाख रुपए हैं आपके पास, अगर आप उससे इसको कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या आता है वो समझिए। यहां क्या होगा, मान लीजिए 6% है, ठीक है। आपके पास 50 लाख रुपए हैं, 6% का विड्रॉल आप ले रहे हैं 50 लाख रुपए पे, तो कितना बनेगा, 3 लाख, यानी कि 25,000 रुपए महीना आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसमें कोई कुछ ऐसी चीजें नहीं है। सिंपली बैंक में पैसा डाला और 25,000 रुपए मिलना आपका स्टार्ट हो गया 50 लाख से। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, ठीक है, विड्रॉल आपने यहां से भी 6% ही रखा, 6%, लेकिन जो आपके रिटर्न्स है कभी घटे कभी बढ़े, कम या ज्यादा होते रहेंगे। यहां भी आपको 25,000 रुपए महीना मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस यहां पर ये रहेगा कि रिटर्न्स जो आपको बीच बीच में 8%, 9% मिले ना, 10% मिले, क्योंकि मार्केट में पैसा है, तो जो आपका पैसा था 50 लाख रुपए वो भी यहां ग्रो होता रहेगा।
बैंक में जो आपने 50 लाख डाला है वो एज इट इज रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, जो उसका इंटरेस्ट है पूरा आप निकाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी में ये डिफरेंस है कि पैसा आपका धीरे धीरे, आपको जो कॉर्पस है वो भी ग्रो होता है। एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर चेक करेंगे तो ये दोनों में फिर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। अगर बिल्कुल आप चाहते हैं कि मैं रिस्क ना लूं तो फिर आप बैंक में एफडी कीजिए। अगर आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं तो फिर आपके लिए एसडब्ल्यूपी एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, अगला पॉइंट, एसडब्ल्यूपी कब स्टार्ट करें। अब ये एक ऐसा सवाल है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर पैसा है, निवेश कर रहे हैं, तो क्या एसडब्ल्यूपी तुरंत स्टार्ट कर दें। देखिए, इसका अगर मैं एकदम सिंपल आंसर आपको दूं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पैसा निवेश करते हैं, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो पैसा है वो निवेश किया है, उसको कम से कम 8 महीने से लेकर 12 महीने तक उसको निवेश रहने दें। भाई मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए थे, ठीक है, 50 लाख, आपने क्या किया, इस पैसे का लमसम कर दिया म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब ये जो आपने पैसा डाला है ना, इससे नेक्स्ट मंथ से ही एसडब्ल्यूपी नहीं लेनी है हमें। इस पैसे को कम से कम 8 से लेकर 12 महीनों तक, 8 से लेकर 12 महीनों तक इसको हमें निवेश रहने देना है। उससे क्या होगा, आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मार्केट को आप समझ जाएंगे, और आपको इसमें अगर आप इसकी और डीप जाएंगे तो थोड़ा सा टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसको कुछ दिन के लिए निवेश रहने दें, थोड़ा बहुत पैसा ग्रो भी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने जैसे ही निवेश किया, टाइमिंग हमारी सही नहीं थी, हमें आइडिया नहीं था टाइमिंग का, मार्केट में गिरावट आई, पैसा हमारा गिर गया, ऊपर से हम एसडब्ल्यूपी भी ले रहे हैं, मतलब पैसा विड्रॉल भी कर रहे हैं, तो फिर ओवरऑल जो कॉर्पस है बहुत तेजी से गिर जाता है। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए पैसा रहेगा, वो कुछ ना कुछ ग्रो करेगा, तब आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, विड्रॉल रूल। अब यहाँ विड्रॉल रूल क्या कहता है, देखिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर विड्रॉल करते हैं। आपका 50 लाख रुपए निवेश है, आप 6% विड्रॉल चाहते हैं, 6% हर महीने अकाउंट में आ जाएगा। आप 8% चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर महीने विड्रॉल आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर 6% के हिसाब से लेंगे तो लगभग 25,000 रुपये बैठ जाएंगे 50 लाख पर। आप 8% लेना चाहते हैं तो 30+ हो जाएंगे, 32 के आसपास, 33 के आसपास हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपका जो पैसा है वो किस तरह से आपने निवेश किया है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं। देखिए, कई बार आप ज़्यादा विड्रॉल लेंगे तो आपके लिए नुकसान होता है, कई बार आप कम विड्रॉल लेंगे तो आपको लगेगा कि महीने में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। तो विड्रॉल रूल के हिसाब से अगर आप 6% के हिसाब से यहाँ पर विड्रॉल लेते रहेंगे तो आपका पैसा है वो भी ग्रो होता रहेगा, और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है, अब फंड्स पर अगर मैं बात करूँ एसडब्ल्यूपी के लिए, देखिए आपको सबसे पहले वो समझिए जो फंड्स आपको अवॉइड करने हैं। आपको यहाँ प्योर इक्विटी फंड्स मेरे हिसाब से अवॉइड करने चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसा आपका बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा। वहाँ पर छोटे स्टॉक्स होते हैं तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। आपको थोड़े से स्टेबल फंड्स पर फोकस करना चाहिए अगर आप एसडब्ल्यूपी के लिए ही पैसा निवेश कर रहे हैं। इसमें आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जा सकते हैं, इसमें आप एक हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड्स है उनमें जा सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी आती है, एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी आती है, इनको आप देख सकते हैं। मतलब हाइब्रिड कैटेगरीज की तरफ फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर बहुत लंबे समय के लिए एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, इक्विटी फंड में जाना ही है, तो फिर लार्ज कैप है और फ्लेक्सी कैप के ऑप्शन तक देख सकते हैं। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप को तो आप अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। कोशिश करनी है स्टेबल फंड्स की तरफ जाने की। ठीक है, मिस्टेक्स क्या आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है जो लोग जनरली कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको ओवर विड्रॉल नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि 50 लाख रुपए निवेश कर दिए तो मैं 60-70 हज़ार रुपए महीना विड्रॉल करूं। उससे क्या होगा, आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, फंड आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप मिड कैप स्मॉल कैप के रिटर्न्स के चक्कर में आकर उनमें एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दें और आपको नुकसान हो, उनसे आपको बचना है। तीसरी मिस्टेक, आपको जो मार्केट में गिरावट का टाइम आएगा उस समय पर आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है, घबराकर पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि मार्केट में गिरावट देखकर आप घबरा जाएं कि बहुत तेजी से मेरे रिटर्न्स घट रहे हैं और मैं विड्रॉल भी ले रहा हूं, मेरा पैसा खत्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट में गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में बढ़त भी आती है। तो जो ये एसडब्ल्यूपी के कुछ रूल्स हैं, ये अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी जल्दबाजी दिखाएंगे, ज़्यादा विड्रॉल करेंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी आपके लिए हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने एसडब्ल्यूपी की कुछ बारीकियां समझने की दोस्तों कोशिश की थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो एसडब्ल्यूपी को लेकर तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।